Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talaga. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर किए गए you would have prepared all the lecture very well. So right now in this lecture you can learn about present perfect tense. As you know very well, in previous lecture I was talking about the identity and the structure of this tense. आइडेंटिटी के अंदर हमने पढ़ा कि अलिफ छोटी ये बड़ी ये अगर इनके साथ है हूँ या हों वगैरह आ जाए तो वो कौन सा जुमला होगा, वो दैट स्पेसिफिक सेंटेंस इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला होगा जिसके एंड पे है छोटी ये बड़ी ये और इस तरह जब ये छोटी ये बड़ी ये अलिफ और साथ में है हैं हूँ वगैरह इसके साथ क्या है आ जाएं तो वो कौन सा जुमला होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है. एंड हाउ इट विल बी कंस्ट्रक्टेड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर. मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल विथ सिंगुलर सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू यूज़ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू यूज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विद आई एंड यू आर गोइंग टू यूज़ हैव. तो याद रखिएगा जस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के साथ क्या लगता है हैव लगता है. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट affirmative sentences. We are going to make affirmative. What it means, affirmative sentences mean जिनके अंदर मुस्बत जिसे हम कहते हैं, आपने ये पॉजिटिव का लफ्ज़ पढ़ा हुआ है बट इन लिंग्विस्टिक इट इज़ कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस. हाउ दीज सेंटेंसेस विल बी कंस्ट्रक्टेड. यहाँ पे एक जुमला देखें, मैंने खाना खाया है, एंड पे देखें अलिफ और है, अलिफ और हूँ, अलिफ और है. मैंने आपको बताया था इट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन अलिफ और है छोटी ये बड़ी ये. तो ये तीनों की तीनों सेंटेंसेस एक ही बात को शो कर रहे हैं, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खाया या मैं खाना खा चुका हूँ. तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आ जाएं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. यानी डोंट रिमेंबर ओनली टू आइडेंटिटी, यानी लिया है लिए या चुका है चुकी, आप उस तक लिमिटेड ना रहें बल्कि यू वुड हैव टू गो फास्ट, आपको आगे जाना पड़ेगा. तो आपने ये देखना है, यानी यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. इसकी बेसिक क्या है, यानी अलिफ छोटी ये बड़ी और साथ में है आ गया. अब देखिए यहाँ पे आए है, आई के बारे में बता चुका हूँ. जब आए आएगा तो हम क्या लगाएंगे, हैव. आई हैव खाना, ईट होता है और ईट से क्या बन गया ईटन, और खाने की इंग्लिश मील. आई हैव ईटन मील. तो देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया. नेक्स्ट, तुमने कपड़े खरीदे. ये एक ही बात है, तुमने कपड़े खरीदे हैं या तुम कपड़े ख़रीद चुके हो या तुमने कपड़े ख़रीद लिए हैं. देख सकते हैं बड़ी ये और हैं आ रहा है. तो साथ में क्या आएगा, यू के साथ में मैं आपको स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ, हैव आएगा, यू हैव. अब काम यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ख़रीदना. कौन है, तुम. किस चीज़ को, कपड़ों को. तो यहाँ पे तीनों चीज़ें वाज़े हो गई. यू हैव सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आएगा और कौन सी फॉर्म, थर्ड. बाय फर्स्ट फॉर्म है, बॉट और बॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म है. यू हैव बॉट, किस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स. यू हैव बाय, यू हैव बॉट द क्लॉथ्स. अब राइट नाउ हम एक और एग्जांपल लेते हैं. वो किताबें बेच चुका है. अब अलिफ और है आ रहा है, सेम वही बात है. वो की इंग्लिश क्या होती है, ही. तो ही के साथ क्या आएगा, हैज़. वाई, बिकॉज इट इज़ सिंगुलर.
ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बेचना वर्ब है, कौन है बेचने वाला, सब्जेक्ट क्या हो गया, वो किस चीज़ को बेचा जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, किताबें। ही हैज़ सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सोल्ड है। ही हैड सोल्ड बुक्स, वो किताबें बेच चुका है। यहाँ पे द बुक्स भी हो सकता है और बुक्स भी हो सकता है। ही हैज़ सोल्ड बुक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो राइट नाउ with the help of these example you have learned that how can you construct the sentences from Urdu to English when we are talking about present perfect। जब हम present perfect की बात करते हैं तो आप जुमलों को कैसे इसके ज़रिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैं इसकी मज़ीद जो है ना वो एग्जाम्पल की मदद से क्लैरिफिकेशन करता हूँ। हम इसके मज़ीद एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, आइडेंटिटी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्रिकेट खेली है। अब देखिए छोटी ये और है आ रहा है, इट मीन्स यू मस्ट नॉट बी बाउंड ओनली एट चुका है, चुकी है, लिया है, लिए। यू शुड नॉट बाउंड देयर, यू मस्ट नॉट बी बाउंड देयर। आपको सिर्फ वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, यू मस्ट नॉट बाउंड देयर, बल्कि यू शुड मूव फर्दर, आपको मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। मैंने क्रिकेट खेली है। राइट नाउ यू कैन सी दैट इन दिस सेंटेंस छोटी ये और है आ रहा। अब ये अगर चुका है और लिए तक हम अगर फंसे रहें तो वी आर अनएबल टू मेक दिस सेंटेंस और कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस, बिकॉज इन दिस सेंटेंस you are unable to locate that what type of sentence is it, ये किस तरह का सेंटेंस है। you are unable, आप जान ही नहीं सकते जब तक आपको as you know, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी राइट आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी बेसिक जो है वो आपकी आइडेंटिटी, while you don't know about the basic identification of प्रेजेंट परफेक्ट। तो बेसिक क्या, अलिफ छोटी ये बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, खेलना। कौन है खेलने वाला, हम। किस चीज़ को, क्रिकेट को। सो थर्ड यानी थ्री थिंग्स आर राइट नाउ क्लियर इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। राइट नाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। हेयर वी हैव यूज्ड वी। वी क्या है, प्लूरल है, तो वी के साथ क्या आएगा, हैव। वी हैव खेलना, प्ले, और थर्ड फॉर्म है प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। वी हैव प्लेड, और किस चीज़ को खेला जा रहा है, क्रिकेट को, तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ देख सकते हैं दिस इज सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सो सीक्वेंस जो है ना, जिसे आप कहते हैं SVO, subject, verb and object, it is related to active voice. You cannot change the sequence of active voice when you are constructing the sentences from Urdu to English. So you are going to follow, first of all you are going to write subject and after that verb and after that object. Whether we are talking about Urdu or English, subject always leads on front. Subject हमेशा क्या होता है, पहले आता है। तो you can see right now इधर भी subject है, यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट है। सो इट इज़ क्लियर, इट इज़ ऑब्वियसली क्लियर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज, वी आर बाउंड टू यूज सब्जेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस इन सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन द होल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सीक्वेंस के ज़रिए सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन बाकी जो है ना, जब आप उसके चेंज करते हो, उसको नेगेटिव में या इंट्रागेटिव के अंदर जाते हो या WH फैमिली लगाते हो, हाउ, व्हाट, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा जुमले के स्टार्ट पे आए। नेक्स्ट एक और जुमला बनाते हैं।
उन्होंने ख़त लिखा है। अब देखें अगर ये भी देखा जाए तो एंड पे क्या आ रहा है, अलिफ और है आ रहा है। उन्होंने ख़त लिखा है, लिखना क्या है, वर्ब है। कौन, उन्होंने, किस चीज़ को, ख़त को। तो दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स यानी सीक्वेंस हैज़ बीन completed right now. Subject, verb and object we have located in this sentence. So you are going to make फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने, ये जमा है दे की, ठीक है जी। उन्होंने यानी ये ही से दे बन जाएगा, ये जमा है वो की, दे प्लूरल आ गया, जमा आ गया। दे हैव, फर्स्ट फॉर्म राइट, यू नो वेरी वेल, एंड द सेकंड वन इज wrote and the third one is written. They have written a letter. ये सब्जेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट. So you can see right now in this sentence that the sequence is obviously cleared without any hesitation, without any break and fidget and problem. Subject, third form of verb and object. एक और जुमला लेते हैं. उसने कपड़े धोए हैं, ये देख सकते हैं आप, बड़ी ये और हैं. उसने, ये एक की बात हो रही है. अगर होता उन्होंने तो ये जमा होता, उसने तो शी. यहाँ पे लड़का तो अब कपड़े नहीं धोएगा, यहाँ पे सीक्वेंस देखे तो लड़की का बन रहा है. शी हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट. धोना, वॉश, और सेकंड और थर्ड फॉर्म वॉश्ड है. शी हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स. द क्लॉथ या क्लॉथ एक ही बात है, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू फर्दर रिगार्डिंग दिस टॉपिक. जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा है. तो देख सकते हैं यहाँ पे हैव और हैज़, क्योंकि ये हैं प्लूरल और ये भी क्या है, प्लूरल, और ये क्या था, सिंगुलर. तो सिंगुलर के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, हैज़ इस्तेमाल किया. एंड विद प्लूरल वी हैव यूज्ड हैव, एंड विद आई एंड यू वी आर आल्सो गोइंग टू यूज़ हैव. हमने क्या इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे भी हमने आपने हैव का इस्तेमाल करना है. सो इन दिस लेक्चर यू हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट और मेक affirmative sentences when the sentences are related to present perfect. And I have already told you about the basic concept which is related to identification of the present perfect. It means what it means. It means that when, जब अलिफ छोटी ये बड़ी ये इसके साथ है, हूँ, है आ जाए तो ये ऐसा शो करता है कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ है. It is not about past, it is about present, but it is look like पास्ट. ये ऐसा लगता है कि ये पास्ट है, बट इट इज़ नॉट द सेंस ऑफ पास्ट. ये पास्ट का सेंस नहीं है. इट इज़ द सेंस ऑफ प्रेजेंट, बट इट लुक्स लाइक पास्ट. ये किस तरह लगता है, ये पास्ट की तरह लगता है, या इट इज़ लुक लाइक द पास्ट. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू हैव learned about the use of present indefinite regarding affirmative sentences in detail. So I hope you would prepare this, you will prepare this. इसको आप अच्छी तरीके से क्या करोगे, तैयार करोगे और अपने नोटबुक्स के ऊपर इसको दर्ज करने की कोशिश करोगे. तो ये आपका 7वां जो टेंस है वो जारी है. इससे पहले 6 जो है मैं मुकम्मल कर चुका हूँ रिगार्डिंग एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज. और मैंने बताया था कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का कोई पैसिव नहीं होता. इस तरह के जुमले होते हैं, वो मैं किसी लेक्चर के अंदर बताऊँगा. जब उस तरह के जुमले आ जाएँ तो आप कैसे बनाओगे, उसके बनाने का तरीकाकार है. उसको पैसिव नहीं कहते, लेकिन उस तरह के जुमले तो आ सकते हैं ना.
हमारी रोज़मर्रा की जो कन्वर्सेशन है, डेली कन्वर्सेशन उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो नेटिव स्पीकर ने वहाँ पे कुछ उसके बारे में और बताया है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको किसी लेक्चर के अंदर ज़रूर बताऊँगा। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। लास्ट पे एक पैगाम है कि कभी भी किसी की बर्दाश्त को नहीं आजमाना चाहिए। जब आप किसी को इतना तंग करते हैं कि उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो आप किसी को खो देते हैं। इंसान झगड़ों से, लड़ाइयों से, नफ़रतों से, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ज़रिए नुकसान एक ही करता है कि किसी अच्छे शख्स को खो देता है। क्योंकि जब हम किसी की बर्दाश्त को आजमा लेते हैं ना, एट दी एंड वो फेड अप हो जाता है, वो आपसे बेजार हो जाता है। तो कभी भी किसी के साथ इस हद तक ना जाएं, जो आपके करीब रहता है, जो आपका ख्याल रखता है, कि आप उससे इतना झगड़ा क्रिएट कर लें कि उसका दिल आपसे भर जाए। और जिस दिन किसी का दिल आपसे भर जाएगा तो फिर कभी भी आप उसके दिल में जगह नहीं बना सकते। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।